केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, किसी भी जगह फसल बेच सकेंगे किसान। राज्यसभा में विपक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है। विपक्ष ने इसे किसान विरोधी बिल बताया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के अंबाला में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। कृषि बिल पर विरोध के बीच सरकार के समर्थन में उतरे हरियाणा के किसान। रोहतक में निकाली ट्रैक्टर रैली, बिल के साथ जताई सहमति। सिंगर दलेर मेहंदी ने कृषि बिल का समर्थन किया है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, यह बिल किसानों को खुशहाल बनाएगा। जल्द खत्म हो सकता है संसद का मानसून सत्र। स्पीकर की बैठक में कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र जल्द खत्म करने पर सहमति। पीएम मोदी 7 राज्यों के सीएम से अगले हफ्ते कर सकते हैं बातचीत। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों से कर सकते हैं चर्चा। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार विधानसभा का सत्र ऑनलाइन होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र में 145 विधायक ऑनलाइन भाग लेंगे। सदन में केवल 57 विधायक मौजूद रहेंगे, जिसमें सीएम समेत 17 मंत्री भी शामिल हैं। पहले सत्र 3 दिन का होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे महज 1 दिन का रखा गया। बीते दिनों सर्वदलीय बैठक में बजट पास करने के लिए 1 दिन के सत्र पर फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां से वो मंदसौर के लिए 348 करोड़ 64 लाख के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज दोपहर करीब 2 बजे सुवासरा पहुंचेंगे और कार्यक्रम के बाद दोपहर 3 बजे आगर मालवा के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13,000 स्व सहायता समूह को 200 करोड़ का ऋण बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम से 1,30,000 से ज्यादा जरूरतमंदों तक सरकारी मदद पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री धनराशि आवंटित करने के बाद दमोह, देवास और शिवपुरी जिलों को लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी करेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में अब तक 33 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्व सहायता समूह से जोड़कर लगभग 1,523 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल से खुल रहे हैं। हालांकि स्कूलों में रेगुलर क्लास नहीं लगेगी, बल्कि 2 घंटे का डाउट क्लियरिंग सेशन चलाया जाएगा। इस दौरान छात्र अपने अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों का हल जानने के लिए पहुंच सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने स्कूलों के बारे में एसओपी जारी की थी, जिसके बाद ज्यादातर निजी स्कूल प्रबंधनों ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 सितंबर तक कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। कमलनाथ आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। अब ब्यावरा समेत 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। सूत्रों की माने तो ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, सुर्खी से पारुल साहू, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई का नाम लगभग तय है। ग्वालियर की डबरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने बीजेपी की संभावित प्रत्याशी और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने इमरती देवी पर निजी हमला किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने कहा, इमरती देवी के पति कौन हैं और क्या करते हैं? उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में अपने पति का नाम क्यों नहीं लिया? साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना समधी बताती हैं, जबकि मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से चुनाव आयोग का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। ट्रेनिंग में कलेक्टर, रिटर्निंग अधिकारी शामिल होंगे। 27 सितंबर के बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सागर में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता वोटर से गोविंद सिंह राजपूत को वोट देने की अपील कर रहा है। जो पोस्टर वोटर्स को दिखाए जा रहे हैं, उसमें नीचे एक तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल और दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत की तस्वीर है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वोट तो राम मंदिर के नाम पर मांगे जा रहे हैं, लेकिन पोस्टर में राधा कृष्ण को दिखाया जा रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे बीजेपी कार्यकर्ता का नाम नरेंद्र डब्बू आठिया बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की जीएमपीसीजी पुष्टि नहीं करता है। अशोकनगर के चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वनाधिकार कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि वो शासन के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के नहीं, इसलिए अपनी हैसियत में रहकर काम करें।
भोपाल में ट्रिपल तलाक का एक और मामला सामने आया। कोहे फिजा इलाके में रहने वाली महिला ने अपने पति यूसुफ खान पर प्रताड़ित करने और फिर फोन पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। आरोपी बेंगलुरु का रहने वाला है और ट्रैवल संचालक है। बताया जा रहा है कि आरोपी की दूसरी शादी थी। फिलहाल पुलिस ने प्रताड़ित करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही फोन पर 3 तलाक देने के मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में सही पाए जाने पर आरोपी पर 3 तलाक के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। छतरपुर जिले में पेपरमिंट के प्लांट और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का पेपरमिंट जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाने के सरानी दरवाजे के बाहर की घटना। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो सकता है। शनिवार रविवार को स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद रखने का पर सहमति बन सकती है। सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर्स को कोरोना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। सीएम ने कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों से चर्चा करे। इसके अलावा बाजारों को आधे या पूरे दिन के लिए बंद रखकर संक्रमण का फैलाव रोका जा सकता है। रतलाम के जावरा में हुसैन टेकरी शरीफ पर इस साल चेहल्लुम का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते आयोजन नहीं करने का फैसला प्रशासन ने लिया। इसकी जानकारी हुसैन टेकरी वक्फ बोर्ड को भी दी गई है। दरअसल हर साल जावरा हुसैन टेकरी शरीफ पर हजरत इमाम हुसैन की याद में 10 दिन का चेहल्लुम का आयोजन होता है, जिसमें देश और विदेश तक से लोग आते हैं और लाखों की भीड़ जुटती है। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोजन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कल 2206 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 21,964 और कुल मरीजों की संख्या 1,03,065 हो गई। कल इंदौर से सबसे ज्यादा 408 नए मरीज मिले। भोपाल से 263, ग्वालियर से 218 और जबलपुर से 242 नए मरीज मिले। प्रदेश में कल कोरोना से 42 लोगों की मौत हुई। वहीं अब तक 1,943 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। रमन सिंह ने कहा, शुरुआती लक्षण के बाद कोरोना जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रमन सिंह होम आइसोलेट रहेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने लोगों से अपील की, संपर्क में आए लोग आइसोलेशन में रहें और कोरोना जांच कराएं। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। 22 सितंबर से 28 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बिलासपुर में सब कुछ बंद रहेगा। वहीं सीएम बघेल के गृह जिले दुर्ग में कल से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 2,617 नए मरीज मिले, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 37,489 और कुल केस 84,234 हो गए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 780 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई। रायपुर में कोरोना से बचने के लिए 21 सितंबर की रात 9 बजे से टोटल लॉकडाउन लगेगा। 28 सितंबर तक लागू रहने वाले इस लॉकडाउन में राशन और सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध लेने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6:30 बजे तक छूट मिलेगी। कवर्धा में कोरोना की टेंशन को दूर करते हुए कोरोना वॉरियर्स ने मस्ती की। मरीजों का मानसिक तनाव दूर करने और उन्हें कोरोना फोबिया से बाहर निकालने के लिए कोरोना वॉरियर्स ने छत्तीसगढ़ी गाने पर डांस किया। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 670 ग्राम कोकीन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 93,337 नए मरीज सामने आए, जबकि 1,247 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंचा। कोरोना से अब तक 85,619 लोगों की मौत हुई है। जांजगीर चांपा में भी नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम के 350 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कोविड अस्पतालों में भी व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पिछले 15 सालों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भूपेश सरकार पर नियमितीकरण के नाम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बीते कुछ दिनों से विवादों में रहे उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में बीती रात जमकर हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर और पुलिस के आलाधिकारियों ने मामले को शांत कराया। दरअसल कोविड सेंटर में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया था। परिजनों ने डॉक्टर्स पर सही इलाज न करने का आरोप लगाया। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स और परिजन के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स भी समर्थन में उतर गए।
बलरामपुर में सिस्टम की कारगुजारी का एक नमूना देखने को मिला है। बड़कीमहरी गांव के हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग ने 20 लाख रुपए की लागत से प्लांटेशन करवाया था, लेकिन अब यहां महज 2 पौधे और योजना का बोर्ड बचा है और अब इसी जमीन पर गौठान का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल बड़कीमहरी गांव में साल 2015 से 2018 तक 5 हेक्टेयर में 2000 पौधे लगाए थे। पौधों की सुरक्षा के लिए बाकायदा फेंसिंग भी करवा दी गई थी। वन विभाग इसकी कार्य एजेंसी थी और मनरेगा के तहत इस काम को पूरा कराया गया, लेकिन सारे पौधे सूख गए। अधिकारियों को इस जमीन पर प्लांटेशन की जानकारी तक नहीं है। सरगुजा के अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग पर लाखों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई, लेकिन कनेक्शन न होने के चलते ये सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है स्ट्रीट लाइट का मीटर लगा दिया गया है और नगर निगम को हैंडओवर करने के बाद जल्द ही स्ट्रीट लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। अंबिकापुर शहर से लगे प्रतापपुर चौक से वाटर पार्क तक 2 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया था। सड़क के बीच में डिवाइडर के साथ ही दोनों ओर 60 लाख रुपए की लागत से ही स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। स्ट्रीट लाइट को लगे 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं चालू हो पाई है, सवाल बरकरार है। टीकमगढ़ के दिगौड़ा इलाके के देवखा गांव में जमा भीड़ को हटाना पुलिस को भारी पड़ गया। गांव के पूर्व सरपंच की अगुवाई में गांव वालों ने न सिर्फ पुलिस को खदेड़ा, बल्कि एक आरक्षक के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस के मुताबिक रात में गश्त के दौरान देवखा गांव में भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने जब भीड़ जमा होने का कारण पूछा तो गांव वाले गाली गलौज करते हुए पुलिस पर ही टूट पड़े। एक आरक्षक के साथ मारपीट की गई। शिवपुरी जिला हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महिला 8 सितंबर को भर्ती हुई थी। परिजनों का कहना है हम लगातार डॉक्टरों से महिला को आईसीयू में भर्ती करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। ना ही कोई डॉक्टर महिला को देखने के लिए आती थी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। महाराजपुर इलाके से आरोपियों को कंट्री मेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन पिस्टल को दमों से लेकर आते थे और ग्वालियर चंबल संभाग के पास कई जिलों में सप्लाई करने की फिराक में थे। जबलपुर के घमापुर इलाके में बने शासकीय प्राथमिक स्कूल से पुलिस ने करीब 5000 लीटर महुआ बरामद किया। शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। इंदौर से लगे तिल्लोर और तिंछा फॉल के बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया। तिंछा फॉल की तरफ से आ रही एक कार भारी बारिश के चलते उफनते नाले में बह गई। कार में 4 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि मौके पर स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बचा लिया। खरगोन में जमकर बारिश हुई। 1 घंटे की बारिश ने शहर का क्या हाल बना दिया। सराफा बाजार पानी पानी हो गया। हालात ये बन गए कि सड़कों पर खड़ी बाइकों के बहने तक की नौबत आ गई। करीब 1 घंटे तक सराफा बाजार में आवागमन बंद रहा। रतलाम जिला प्रशासन ने पिकनिक स्पॉट पर हादसों को देखते हुए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अब से रविवार को नदी, झरने, तालाब और डैम पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ऐसी जगहों पर भीड़ जमा होने के चलते कोई दुर्घटना ना हो सके। पिछले रविवार को रतलाम के डैम, तालाब, झरनों पर लोगों का जमावड़ा लग गया था और एक बच्ची की डैम में डूबने से मौत भी हो गई थी। पाकिस्तान की जेल में बंद अनिल साकेत की वतन वापसी हो गई है। अनिल रीवा जिले के रहने वाले हैं, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उनसे मिलकर परिजनों में खुशी की लहर है। अनिल 5 साल पहले भटकते भटकते पाकिस्तान सीमा में चले गए थे। उनके गायब होने के बाद उनका परिवार बिखर गया था। अनिल की पत्नी ने भी अपने पति को मृत समझकर मायके चली गई थी, जहां उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी है। अनिल की वापसी से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। कोरोना काल में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर हमला अब पड़ेगा महंगा। 7 साल तक की हो सकती है जेल। राज्यसभा से एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट बिल 2020 पास हो गया है। केरल से पश्चिम बंगाल तक अलकायदा का विस्फोटक प्लान क्रैश। ट्रांजिट रिमांड में भेजे गए सभी 9 संदिग्ध आतंकी दिल्ली ला रही है एनआईए की टीम। दिल्ली समेत देश में बड़े हमले की फिराक में थे ये आतंकी। छापेमारी में भारी मात्रा में इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा से भी हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। पुंछ में सीमा पार में भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने की जवाबी कार्रवाई।
चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में स्पेशल सेल ने एक फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार किया है। एक चाइनीज महिला और एक नेपाली शख्स को भी पकड़ा गया है। राजीव शर्मा एलओसी पर सेना के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ ही चाइनीज इंटेलिजेंस को सीमा पर भारत की रणनीति की जानकारी देता था। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप अभिनेत्री पायल घोष ने ट्विटर पर टैग कर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री से मदद की मांग की। महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी। अनुराग ने आरोपों को खारिज किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कामयाबी मिली है। मुंबई में 4 करोड़ की कोकीन के साथ एक शख्स को पकड़ा गया है। ड्रग्स गैंग की जांच में जुटी है एनसीबी की टीम। ड्रग्स पेडलर राहेल विश्राम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सभी आरोपों की पेशी। फिल्म एबीसीडी फेम डांसर अभिनेता किशोर अमन शेट्टी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने दी जानकारी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए सरकार। सीटीआई ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। दुनिया भर में खाद्य तेलों के भाव में तेजी। घरेलू बाजार में भी कीमतें मजबूत। सोने की कीमतों में हो रही है गिरावट। व्यापारी अब कर रहे हैं त्योहारों का इंतजार।